मोदी का घमंड टूट गया है कि 4 दिन से सदरी नहीं बदल पाए। डिप्रेशन आज बदल ली है। डिप्रेशन में है कि क्या करें, रात में सो नहीं पा रहे हैं। एक आंख खोल के देखते हैं नीतीश बाबू भाग तो नहीं गए, दूसरी आंख खोलते हैं नायडू जी भाग तो नहीं गए, सोने नहीं देंगे चैन से। और 6 महीने में इस देश का नया प्रधानमंत्री होगा, आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ आपसे। ये राहुल गांधी के वादे हैं, मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी को खदेड़ के फेंका है, अब इस देश में गुजराती नहीं चलेगा। ये देश ठगने वाला नहीं है, देश जाग चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू थे वो सो रहे हैं और देश का हिंदू जाग गया है। इसीलिए इनको अयोध्या भी हराया हम लोगों ने। राम मंदिर का आधा अधूरा शिलान्यास करके भगवान राम ने ऐसा पाप दिया कि अयोध्या मंडल भी हार गए हैं। अयोध्या सीट नहीं, अयोध्या का जो सीतापुर सब हार गए, जो हारे हैं। ये इनको मुंह की खानी पड़ी है, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। इनके हजारों किलो लड्डू बर्बाद चले गए। राहुल गांधी बनने के लिए भारत को पैदल नापना पड़ेगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको दिन भर की मीडिया की दलाली सुननी पड़ेगी। राहुल गांधी बनने के लिए आपको घर से निकाला जाएगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको संसद से निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी बनने के लिए अपने पिता की छाती पर गोलियां खानी पड़ेंगी, अपनी दादी को बम से भूना जाएगा। तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी बनना आसान नहीं पत्रकार महोदय। दूसरे का साथ पकड़ के चले हैं ना। ये कहते शहजादे, शहजादों ने कर दिया खटाखट खटाखट खटाखट। और मोदी का निशान लेके घूम रही है, पंजे का निशान। और मोदी जी देश से हो गए सफाचट सफाचट सफाचट। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद में जिस तरह से देश के अंदर आपने देखा होगा कि किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी रही। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं और अब आज ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सरकार नहीं बनाई है। अगली बार और 6 महीने के अंदर हम सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव और झारखंड के चुनाव के बाद में नतीजे तय करेंगे कि किसकी सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है। तो क्या लग रहा है भैया कि ममता बनर्जी तो कह रहे हैं खेला हो बे, तो क्या लग रहा है? खेले तो मैंने अभी परसों आपके चैनल पे बोला था 6 महीना बस बहुत ज़्यादा। अब तो 6 महीना भी हमें नहीं लगता शायद अटल बिहारी वाजपेयी को ये लोग फॉलो करेंगे। 13 दिन के अंदर ही 13 दिन भी बहुत हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू का कोई भरोसा नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के नतीजे तय अंदाजा नहीं है। देखिए, जनता का रुझान पूरा क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन के साथ था, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी आपने देखा किसी ने 15 लाख रुपए मांगने गया आज तक मोदी जी के दरबार पे। आप खुद बताइए, पत्रकार चुनावी जुमला था ना वो। अरे और ये क्या था 8,500 रुपए का चुनावी जुमला मानते हैं आप इसको? है तो महिला काहे पहुंच गई कांग्रेस दफ्तर? चुनावी जुमला मानते हैं? यकीन था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो 8,500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, इसलिए महिलाएं पहुंची थी वहां पे कांग्रेस दफ्तर में। लेकिन आप बता दो कि 15 लाख के जुमले में कौन ऐसा बंदा है, यहाँ तक अंधभक्त लोग की भी मैं बात करता हूँ, कोई भी गया क्या कहता 15 लाख मांगने? नहीं किया ना। क्योंकि सबको मालूम है कि ये सरकार बहुत हद से ज़्यादा अगर चलेगी तो 6 महीना, क्योंकि हमने बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है सरकार को। और बैसाखी कब सरक जाए एक तरफ की, किसी को भरोसा नहीं है। हकीकत पे खड़ा कर दिया है, घमंड तोड़ दिया है। मोदी का घमंड टूट गया है कि 4 दिन से सदरी नहीं बदल पाए। डिप्रेशन आज बदल ली है। डिप्रेशन में है कि क्या करें, रात में सो नहीं पा रहे हैं। एक आंख खोल के देखते हैं नीतीश बाबू भाग तो नहीं गए, दूसरी आंख खोलते हैं नायडू जी भाग तो नहीं गए, सोने नहीं देंगे चैन से। और 6 महीने में इस देश का नया प्रधानमंत्री होगा, आपके चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूँ आपसे। हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के इंतजार कर रहे हैं क्या? 6 महीना इंतजार करिए पत्रकार महोदय। अभी देखिए देश में क्या क्या होता है। जो महिलाएं कांग्रेस दफ्तर आई थी, ये पूरी तरह से स्टंटबाजी है। स्टंटबाजी है, सच्चाई बता रहा हूँ आपको, स्टंटबाजी है। मैं वादा कर रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में 8,500 रुपये आएगा। ये मोदी के 15 लाख नहीं है, ना मोदी का जुमला है। ये राहुल गांधी के वादे हैं, मोदी की गारंटी नहीं है। मोदी को खदेड़ के फेंका है, अब इस देश में गुजराती नहीं चलेगा। ये देश ठगने वाला नहीं है, देश जाग चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू थे वो सो रहे हैं और देश का हिंदू जाग गया है। इसीलिए इनको अयोध्या भी हराया हम लोगों ने। मैं देश का राम से जुड़ी हुई सारी सीट हरा दी। राम मंदिर का आधा अधूरा शिलान्यास करके भगवान राम ने ऐसा पाप दिया कि अयोध्या मंडल भी हार गए हैं। अयोध्या सीट नहीं, अयोध्या का जो सीतापुर सब हार गए, जो हारे हैं। ये इनको मुंह की खानी पड़ी है, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। इनके हजारों किलो लड्डू बर्बाद चले गए। जश्न मना रहे थे, पटाखों के पैसे बर्बाद चले गए। हम तो खरीदने को तैयार हैं। लेकिन सरकार तो मोदी जी की बन रही, आप क्यों खुश हो रहे हैं?
हम तो कह रहे हैं आपसे, हम तो मजबूत चीजें लड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया इंडिया गठबंधन ने, और पूरे देश भर में। अगर आप कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 4 दिन हो गए, आप मुझे बताइए गारंटी से गृह मंत्री कौन बनना है देश का? यही सवाल मेरा भी है। मेरा सवाल है आपसे, गृह मंत्री कौन गृह मंत्री बनेगा? गृह मंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रालय के ऊपर अटक गई है सारी कहानी। अरे मोटा भाई को नहीं बनना है, अब समझिए खत्म कहानी। नीतीश बाबू ने मोटा भाई नहीं बने तो फिर मोदी जी तो बहुत कमजोर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो पहले से कमजोर है, कहाँ से मजबूत है? अपनी डिग्री दिखा नहीं पाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं पाते, बोल पाते नहीं है, बस बड़बड़ झूठ बोलना है। 15 लाख खाते में आएगा, हर खाते में 15 लाख। भाइयों बहनों नहीं बोल पाते हैं, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान के अवतार हैं। वो भगवान के अवतार है, बायोलॉजिकल नहीं है। अवतार को क्या परेशानी बोलने में भैया? इसीलिए भगवान राम ने हरा दिया, इसीलिए अयोध्या मंडल हरा दिया। भगवान राम को भूल गए हैं, वो चुनाव हारे हैं ना, अब जय जगन्नाथ कर रहे हैं। ये ढोंगी है। जगन्नाथ की धरती पर जीते है ना। नारा बदल गया। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, अयोध्या हार के तो राम जी को भूल गए, और जगन्नाथ जीत गए तो जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ को हमें लगता है सुन लीजिए, मोदी वाले पत्रकार हैं क्या आप भी? बिकाऊ है, मोदी मोदी मोदी, बिकाऊ है। सच्चाई देखिए, मोदी के चेहरे की हंसी चली गई है, गई हंसी। चली गई हंसी, हंस नहीं पा रहे हैं, ना रो पा रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर हंस कैसे रहे? फोटो में कैसे हंसते हैं? नहीं हंस रहे हैं, बस कैमरा खुलेगा ही फिर चुप हो जाएंगे। सच्चाई है। मतलब कैमरे के सामने जबरदस्ती हंस रहे हैं। टुनटुन बुआ का नाम सुना? टुनटुन बुआ का, ये देखिए स्मृति ईरानी। ये देखो, ये कैमरामैन, चेहरे की हंसी। हम 234 सीट पे है, फिर भी चेहरे मुस्कान है। इधर 293, देख लो चेहरे की हंसी, देख लो, सुन लीजिए, देख लो चेहरे की हंसी। किस 4 दिन से एक ही सदरी पहन रहे हैं। राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। राहुल गांधी बनने के लिए भारत को पैदल नापना पड़ेगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको दिन भर की मीडिया की दलाली सुननी पड़ेगी। राहुल गांधी बनने के लिए आपको घर से निकाला जाएगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको संसद से निकालना पड़ेगा। राहुल गांधी बनने के लिए आपको बेइज्जती सहनी पड़ेगी। वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी बनने के लिए अपने पिता की छाती पे गोलियां खानी पड़ेंगी, अपनी दादी को बम से भूना जाएगा। वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी बनना आसान नहीं पत्रकार महोदय। 10 साल में पत्रकारों ने अपनी क्या इमेज बना ली कि आम जनता भी आपको दलाल बोल रही है। आप कब सुधरेंगे? ये 5 साल ना दलाली करिएगा। ये 5 साल सुन लीजिएगा। हर पत्रकार दलाल है, बहुत महंगी पड़ जाएगी दलाली, बता रहा पत्रकार दलाल है। मैंने आपको नहीं कहा। अच्छा मैंने दलाल कहा तो आपको चेहरे की हंसी चली गई। मैं बराबर हंस रहा हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ, रोजगार और मोदी की चेहरे की हंसी चली जाती है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, वेज नॉन वेज, मंगलसूत्र, अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, देश की महिला को मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। वो कह रहे 140 करोड़ बहनें उनकी, सब उनकी बहन, वो 140 करोड़। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मणिपुर की महिला को नंगरस करके टहलाया गया था, वो बहनें नहीं है क्या? देश की पहलवान धरने पे बैठी थी, वो महिलाएं नहीं है क्या? वो उनकी बहनें नहीं है क्या? काट तो दिया था बृजभूषण सिंह। तो परिवारवाद जनता ने उनको ही टिकट काट, नहीं परिवारवाद क्यों किया? उनके लड़के को क्यों टिकट दे दिया? क्यों दिया टिकट? फिर क्यों दिया टिकट? अब आप सुन लीजिए, लड़के को। अब आपको मोदी की हकीकत और कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत बताते हैं। मोदी 1,52,000 से बनारस से चुनाव जीते हैं, ये मैं उनकी हार मानता हूँ। वो अमेठी आ जाइए तो सुन तो एक वोट की भी है। अरे सुन लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर है यार। देश के प्रधानमंत्री ने गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं ढोंगी हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने भेजा है। शायद पैदा किया हो। अमेठी में केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, 1,83,000 से स्मृति ईरानी को हराया है। अब बताइए, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और एक तरफ मोदी का वो है, कौन बड़ा है बताइए मुझे। इसीलिए कहते हैं अहंकार को त्यागिए। अहंकार तो रावण के बिना मोदी का भी नहीं रहा। तो अहंकार से अब जब मामला आगे चलेगा, अब नीतीश बाबू और चंद बाबू नड्डा, सुनिए एनडीए की फुल फॉर्म क्या है? नीतीश डेमोक्रेटिक अलायंस या नायडू डेमोक्रेटिक अलायंस, मोदी को तय करना है। अच्छा पहले होता था मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब एनडीए सरकार, अब एनडीए सरकार। सुनिए, अब आपको इस पर एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। जब कोविड की वैक्सीन लगाई गई तो उसमें मोदी का सर्टिफिकेट लगाया गया। अब थोड़े दिन पहले जब उस कंपनी ने कहा कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो मोदी की सर्टिफिकेट हट गया। ये मोदी है। अगर वाहवाही होगी तो लूटने चले जाएंगे, अगर बेइज्जती होगी, अरे अमित शाह जी आगे चले जाइए, अमित शाह जी आगे चले जाइए। नड्डा जी, नड्डा क्या है? कठपुतली है। नड्डा जी आगे हो गए ना। कह देंगे, जहाँ कह देंगे नड्डा चुप, जहाँ कहेंगे अमित शाह चुप। मोदी की चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अब देश की जनता की चलेगी।
तो ये जब ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमने सरकार अभी बनाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। थी नहीं ना। तो अब जो अगली बार कोशिश मैं करेंगे। तो आपसे वादा कर रहा हूँ 6 महीने में मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं, देख लीजिएगा आप। बेइज्जती करके निकालोगे? कल भले शपथ ले लें, लेकिन शपथ में ग्रहण लग चुका है। लग गया है। शपथ में ग्रहण लग गया है। इस देश की जनता इस देश के झूठे और कायर प्रधानमंत्री को भगाने जा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी धन्यवाद दिया है राहुल गांधी जी का और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल नैरेटिव पर चलती है, तो इसलिए उसका फायदा हमें उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। बिल्कुल मिला है, एक दूसरे का साथ पकड़ के चले हैं ना। ये कह रहे शहजादों ने कर दिया खटाखट खटाखट खटाखट, और मोदी का निशान लेके घूम रही है, पंजे का निशान। और मोदी जी देश से हो गए सफाचट सफाचट सफाचट। हो ही गए सफाचट। 4 दिन लगे, प्रधानमंत्री घोषणा नहीं कर पाए, शपथ नहीं हो पाई। कल मंत्री पद भी शपथ ले रहे हैं साथ में। 6 महीने बाद कहते हैं पूर्व हो जाएंगे। जितना अहंकार आपका है ना मोदी को लेकर, जनता ने कह दिया। आइए 6 महीने बाद पूछते हैं कहाँ नीतीश कुमार, कहाँ नायडू जी। मंत्रालय में कौन कौन बैठ रहा है, नीतीश बाबू को कौन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, चंद्रबाबू नायडू को कौन कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, इतनी तो खबर आपके पास। नीतीश बाबू तो मुख्यमंत्री है ना बिहार के। मुख्यमंत्री, अरे कौन कौन से मंडल मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, ये तो बताइए। किन शर्तों पे क्या कहते हैं गठन हुआ? भाजपा ने 4 बड़े मंत्रालय अपने पास रखने का दावा किया कौन है। से 4 मंत्रालय हैं? विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। और जो नीतीश बाबू ने मांगा था, कौन कौन सा मांगा था? उन्हें कुछ नहीं मिल लिया। उन्होंने मांगा था कृषि मंत्रालय मांगा था, है वित्त मंत्रालय मांगा था, रेल मंत्रालय मांगा था। चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्रालय मांग लिया था, प्लस क्या कहते हैं गृह मंत्रालय मांग लिया था। और क्या कहते हैं, इन्होंने ये बोला था कि हमें 4 सांसदों पे 1 कैबिनेट मंत्री चाहिए। तो मोदी जी इस पर संकोच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो नीतीश बाबू का स्वागत है और प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है। नीतीश बाबू तो पैर छू रहे हैं ना मोदी जी का। पापा ने वॉर रुकवा दी ना। पापा है, एक फोन में वॉर रुकवा देते हैं। मणिपुर की शांति स्थापित नहीं कर पाए और यूक्रेन का वॉर रुकवाने चले थे। दोनों सीट हार गए। पापा जी फिर वहाँ का भी रुकवा फेल हो गए। मोदी चौथी फेल है, भाजपा पूरी चुनाव में फेल हो गई है। वो तो एमए बता देना अपने आप को। बताते तो आप भी बहुत कुछ अपने आप को। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, उसको सच मानेंगे? 15 लाख हर खाते में कहा था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कहा था, महिला सशक्तिकरण कही थी, देश की रक्षा करेंगे, किसानों को सफेद का दाम देंगे, कुछ दे पाए हैं? स्मार्ट सिटी लाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, उनको बैठा लिया बुलेट ट्रेन में। कहाँ है बुलेट ट्रेन? बन तो रही है गुजरात से लेके अहमदाबाद तक, बनने दीजिए, देखिए मुंबई से लेके अहमदाबाद तक। 2022 में बन रही थी, 24 आ गया, अभी देखिए 29 भी आएगा। कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी ना। उन्होंने ये नहीं बोला था बुलेट ट्रेन, उन्होंने कहा था ट्रेन में बैठोगे तो बुलेट पड़ेगी। ये था जैसे क्या कहते हैं वहाँ मौलाना को CRPF ने मार दिया था बुलेट से, सिर्फ जय श्री राम का ना कहने पे। तो वो चल रहा है कि आप ट्रेन में बैठो तो बुलेट से उड़ा दिया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन है मेरे भाई, और कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी ना है। क्या कहेंगे, सरकार कितना लंबा चलेगी? ये जिस तरह से कह रही है ममता बनर्जी 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी, 6 महीने भी चलना मुश्किल है। चाचा जो है किसी वक्त भी पलट सकते हैं और बिलाल अभी वो दिल्ली में है। चाचा का तो स्वागत हम लोग करिए, आइए प्रधानमंत्री बनिए, पूरी की पूरी मलाई खाइए बैठ। और अपने दम पे कितनी पार कर पाए? 240 ही पहुंचे ना, 250 नहीं पार हो पाए। ये तो इंडिया अलायंस वालों ने वो 292 जो पहुंचे, इंडिया एनडीए ने पहुंचे ना। ये तो अपने दम पे 240 ही पहुंचे। 400 पार चिल्ला रहे थे, ये चिल्ला रहे थे, अंधभक्त चिल्ला रहे थे, जितने भी थे पूरे हिंदुस्तान में 400 पार। कहाँ 400 पार हुआ? 240 पे टिक गए। वो भी हिंदुस्तान की जनता ने बदलाव जो किया तो उसमें थोड़ा बहुत चूक गया है इंसान। राशन, वैसे महिलाएं जो थी राशन वगैरह में थोड़ी बहुत व्यवस्था उनकी पड़ गई, लेकिन इनका हो सकता हो ये 5-6 महीने के बाद जो सरकार जब पलटेगी, इंडिया अलायंस वालों की सरकार बनेगी, उसके बाद हर परिवार के अकाउंट में 8,500 रुपये आएंगे और उसके बाद नौजवानों का भविष्य अच्छा होगा। किसानों की जितनी भी समस्या उसको सुधारी जाएगी और बेरोजगार जितने भी लौंडे उनको नौकरी की लाइन में लगा के नौकरियां दी जाएंगी। और हो सकता है आपके जो IAS IPS बना दिया जाएगा। IAS IPS नहीं बनाया जाएगा, वैसा भी नहीं है, लेकिन जो बेरोजगारी देश के अंदर थी वो समस्या को दूर करा जाएगा। राहुल गांधी ने बोला ये थी और वाकई में ये होगा। ये सच्चे वादे थे, राहुल गांधी के सच्चे वादे थे, इसीलिए राहुल गांधी की मोहब्बत में वादे थे तो फिर सरकार कांग्रेस की बनती ना, जैसी जनता भरोसा करती। सच्चे वादे थे, इसीलिए सच्चे वादों पर जिसने यकीन किया उसने वोट डाला है और उनका वोट रहेगा, नहीं जाएगा। बदलाव होगा बिल्कुल। जब चाचा पलटू राम चाचा आएंगे, चाचा पलटेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चाचा अपने लिए फिर दोबारा से भग जाएंगे। चाचा अपने लिए एक बार ने कई बार पलटे हैं, लेकिन इस बार 140 करोड़ की जनता के लिए वो पलटेंगे और पलटने के बाद 140 करोड़ की जनता देश में खुशहाली आएगी। जितनी नफरत की दुकानें थी वो बंद हो जाएगी, मोहब्बत का पैगाम होगा। 140 करोड़ की जनता आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जिएगी।
अभी गुलाम है देश की जनता। नहीं, गुलाम नहीं है, लेकिन जो नफरत का जाहिर नफरत का फैलाया था, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान मंगलसूत्र न जाने, प्रधानमंत्री ने जब 19 तारीख को इलेक्शन हुआ था पहले चरण में, उसके मुसलमान से स्टार्ट किया, उसके बाद घुसपैठी बताया, उसके बाद उन्होंने न जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें कहीं। जो गरिमा प्रधानमंत्री गरिमा होती है, वो गरिमा को उन्होंने तार तार कर दिया। इसीलिए देश की जनता ने उनको इसीलिए पीछे छोड़ दिया। जीते जागते मिसाल अयोध्या है, ये कहते हैं हम राम को लाए ने, रामी ने कह दिया हम तुम्हें लाए थे, तुम हमें नहीं लाए थे, हम पूरे देश को लाए हैं, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया बनाई हमने, इसीलिए हम तुम्हें लात मार दी वहाँ से। इतना बुरा इलेक्शन हारे हैं, इतना बुरा लग गया है इनके भक्तों को कि वहाँ के हिंदुओं को अनाप शनाप बातें लिख रहे। आप खुद पत्रकार है, देख रहे हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे वहाँ पे, सांस ही नहीं लेंगे अयोध्या में। वो कुछ भी लेके जाए, वहाँ की जनता ने नकार दिया है, वहाँ के मजलूमों ने इनको नकार दिया है। जो इन्होंने मजलूमों के घर तोड़े थे, घर बिल्डोजर चलाया था एक रास्ते के लिए इन्होंने न जाने कितने गरीबों के घर तोड़ दिए थे, इसलिए वहाँ की जनता ने इनको नकार दिया है, इसीलिए पीछे हट गएंगे। इतना बुरा, इतना 543 सीटों में इनको सबसे ज़्यादा जो सदमा पहुँचा है वो अयोध्या की सीट से पहुँचा है। इतना सदमा पहुँचा है कि वहाँ के हिंदू भाइयों के बारे में अनाप शनाप बकवास बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो बोलनी नहीं चाहिए। गैर संविधानिक बातें बोली जा रही हैं। फिर भी देख लिया आप, ये 400 पार कह रहे थे, ये देखिए अभी 400 पार नहीं हुए। ये हल किया इन्होंने, एक सीट इन्होंने अभी यहाँ केरल में जीती, एक सीट केरल में जीत के इन्हीं के जो सपोर्टर थे जाके कोई ऑफिसर का न जाने कहाँ पे धरना दे के वहाँ पत्थरबाजी करी, लाठी चला दी, एक सीट का ये असर था। अगर 400 पार हो जाते देश का क्या हल करते इनके लोग, इनके सपोर्टर ही क्या हल करते। इसलिए मोदी जी के ऊपर किसी ने यकीन किया ही नहीं। और रही बात अगर सरकार बनने की, अगर इस सरकार कल बनती भी है एनडीए की सरकार, तो मेरे हिसाब से मात्र 6 महीने का, मैं तो सोचता हूँ ये 3 महीने के अंदर ही गिर जाएगी। 3 महीने ममता बनर्जी की बात सही हो जाएगी, 3 महीने के अंदर सरकार गिरेगी, इंडिया अलायंस सरकार बनेगी, देश में खुशहाली आएगी।